अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तानी स्टूडियो। नाजरीन, इस वक्त मैं कोरंगी रोड पर मौजूद हूं और यहां पर मैंने देखा है कि एक पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे कबूतर बैठे हैं। ये जंगली कबूतर हैं और इनके लिए लोग आकर यहां पर दाना डालते हैं और नज़रिया तो ये होता है कि वो एक सदक़े के तौर पर जो है आकर यहाँ पर जो है परिंदों को दाना डालते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं ये साहब, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि लोगों का क्या जज्बा होता है और ये जो परिंदे हैं, ये जो कबूतर हैं, जंगली कबूतर, इसकी अगर हम निस्बत देखें तो मज़ारों पे हमें नज़र आते हैं, ये मस्जिद नबवी में भी मिलेंगे। तो इनसे हम ये पूछेंगे कि क्या रुझान है और लोग जो यहाँ पर आकर ये डालते हैं तो उनका क्या जज्बा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन, ये बताएं कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये 5 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप 5 साल से मौजूद हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि लोगों का जो यहाँ पे दाना डालने आते हैं जंगली कबूतरों को, उनका क्या जज्बा होता है, क्या ख्याल होता है? कभी कोई आपसे आके बात करता है? नहीं भाई, ये बात तो हमसे कोई भी नहीं करता। ये बात आते हैं हमारे से दाना लेते हैं, दाना लेके साथ डाल के चले जाते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में इनकी क्या सोच होती है लोगों की? ये जो है सदका खैरात होती है वो निकाल रहे होते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपके पास दिन भर में कितने लोग आते हैं? ये भाई हज़ारों के आते हैं, कोई समझ नहीं है अभी कितने आते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं, तो आपने इस वक्त ये बताएं हमें कि कौन कौन सी चीज़ें ये रखी हुई हैं जो बतौर दाना आप लोगों को देते हैं और वो डालते हैं? ये एक चने की दाल है, दूसरा मिक्स बाजरा है, जो है ना गंदम है, बाजरा पड़ा हुआ है, लाल चावल, चना काला कबूतरे वाला, जो है ना मसर की दाल। अच्छा, ये सब जो है ये कबूतर शौक़ से खाते हैं? हाँ जी, ये शौक़ से खा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई आपको सदका और खैरात के अलावा कोई आपके जहन में सोच आती है? नहीं भाई, हमारे जहन में नहीं आती। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यार इतनी महंगाई हो गई है और जो है लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, वो इनको जो है डाल रहे हैं आकर, यही पैसा किसी इंसान को दे दें तो शायद वो 2 वक्त की रोटी खा ले। आप इस बारे में क्या कहते हैं? भाई इस बारे में ये बात तो अच्छी है ना भाई, किसी इंसान को दे दें तो ये जो परिंदा है ये कहाँ से आएगा लेके खाएगा? ये तो अल्लाह ताला ने भेजा है ना इसको भी। ये अल्लाह ने तो भेजा है, अल्लाह ने तो भेजा है। बहुत सारे या जगह होती हैं, चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं ये खा लेते हैं। अल्लाह ताला हर किसी की ग़िज़ा पूरी कर रहा है, लेकिन लोगों का ख्याल ऐसा है, मेरा अपना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन लोगों का ख्याल ऐसा है। तो आप उन लोगों से क्या कहेंगे जो ऐसी सोच रखते हैं? भाई जो ऐसी सोच रखते हैं उनका जो सुभान अल्लाह है। अच्छा। जो भी चलेंगे ये ऐसे इंसान को देंगे, जो कबूतरें को डाल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सवाब कमा रहे हैं। सही। क्योंकि ये परिंदा ना बोलने वाला है ना कुछ कहने वाला है, इंसान फिर भी मांग लेता है किसी से, ये मांगने वाला तो नहीं है। ये आप डेली कितना कमा लेते हैं? ये हम 500-600 रुपये कमा लेते हैं। 500-600 रुपये? हाँ जी। ठीक है, और सेल कितनी होती है आपकी? सेल ये 4000-5000 हो जाती है। चलें नाजरीन, इन्होंने गुफ्तगू की है, ये इनका यही कहना है कि परिंदे हैं और परिंदे मासूम होते हैं। ज़ाहिर है इंसान के लिए अगर कुछ खुराक का बंदोबस्त किया जा सकता है तो वो भी करना चाहिए, लेकिन परिंदों का ख्याल रखने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग जो है आते हैं और दाना डालते हैं। और इनका ये भी कहना है कि इस मकसद के अलावा और कोई मकसद लोगों का नहीं होता कि वो सदका और खैरात के तौर पर जो है जान के सदक़े के तौर पर जो है यहाँ पर आकर जो है ये परिंदों को या कबूतरों को जो है यहाँ पर दाना डालते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा, जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।